बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरे यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों जी, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसकी करेंगे रिपेयरिंग और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपने इसकी रिपेयरिंग करनी है। तो पहले मेरे ख्याल में यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है आम वॉशिंग मशीन के निस्बत, क्योंकि इसमें जो प्लेट लगे इसमें बैरिंग लगे हैं, तो बैरिंग भी बहुत बड़े बड़े लगे हैं इसमें। तो प्लेट भी काफ़ी बड़ी है, वॉशिंग मशीन भी काफ़ी बड़ी है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, मैरिज हॉल हो गए, इस तरह की लॉन्ड्री वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, बड़े कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है ये वॉशिंग मशीन। तो ये जुगाड़ की वॉशिंग मशीन है, कोई कंपनी की मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो ये देखें इसकी शाफ्ट, इसके दोनों के दोनों बैरिंग जो है टूट चुके हैं, तो एक ऊपर बैरिंग है और एक नीचे। तो ये इसका फूल है। तो फूल का वज़न जो है कम से कम 4-4.5 किलो के लगभग इसका वज़न है, काफ़ी वज़नी फूल है। तो ये मुकम्मल तौर पर देगी है। तो इसके नीचे एक व्हील लगा है बड़ा सा, तो व्हील की पैमाइश भी तकरीबन 14-15 इंच के लगभग है, काफ़ी बड़ा व्हील है इसमें। तो फ़ैन बेल्ट भी काफ़ी मज़बूत इसमें लगा है। तो मोटर इसमें जो लगी है वो 1 HP की मोटर है। मोटर आपको पहले दिखाई है, 1 HP की, पूरे 1 HP की मोटर है इसमें। तो ये काफ़ी बड़े काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तो हॉस्पिटल की वॉशिंग मशीन है। तो इसमें जो फॉल्ट आपको दिखाया, ये बैरिंग दोनों के दोनों टूट चुके हैं। किस तरीके से आपने तब्दील करने हैं, वीडियो हमारी कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपके पास कभी आ जाती है या आप काम करते हैं या आपके पास इस तरह की कोई वॉशिंग मशीन है, तो किस तरीके से आपने इसके बैरिंग रिप्लेस करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बैरिंग दोनों के दोनों टूट चुके हैं, इसलिए बैरिंग निकालना काफ़ी मुश्किल है। इसके जो कड़े हैं ऊपर वाले, तो वो अंदर ही रह गए हैं, तो वहाँ से निकालना इसको काफ़ी मुश्किल है। और साइज़ इसका काफ़ी टाइट है, क्योंकि बैरिंग में जो पानी चला गया तो इसमें काफ़ी जंग वगैरह भी लग गया है। तो ये सील ख़राब होने की वजह से इसमें पानी गया था। तो प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाहर निकाल लिया इसकी। तो ये देखिए ये प्लेट है, तो प्लेट का भी वज़न कम से कम 5-6 किलो इसका वज़न है। काफ़ी बड़ी प्लेट है और काफ़ी मज़बूत चीज़ है। ये देगी है, सिल्वर की नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर देगी है। तो इस तरीके से आपने इसके कड़े बाहर निकाल लेने हैं। ये दोनों के दोनों कड़े हमने बाहर निकाल लिए। तो इसमें जो बैरिंग है 6206 यानी कि 6206 के हैं दोनों के दोनों बैरिंग। तो बैरिंग शाफ्ट से हम इस तरह कड़े आपने निकाल लेने हैं, दोनों के दोनों रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद जो है वो इसमें बैरिंग फिट करने हैं। तो फिट करने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने जो है एक बैरिंग नीचे वाले प्लेट का जो बैरिंग है आपने प्लेट में फिट करना है, और ऊपर वाला जो बैरिंग है वो आपने शाफ्ट में फिट करना है। तो क्योंकि एक जो है बैरिंग प्लेट में फिट होगा और एक जो है वो शाफ्ट में फिट होगा। तो इस तरीके से आप यानी कि दोनों के दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन इजी आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये देखा आपने प्लेट में जो शाफ्ट में बैरिंग फिट कर लिया, और उसके बाद इसकी फिटिंग करने के बाद इसको जो है वो ऊपर वाली साइड से फिट करेंगे। ये देखें ये शाफ्ट में एक बैरिंग फिट हो गया और दूसरा जो प्लेट में हमने फिट कर लिया है। ये देखें इस प्लेट में बैक साइड पे ये देखें ये इसका बैरिंग एक फिट होगा, और हम ऊपर वाली साइड से इसको एक्सल को फिट करेंगे। तो एक्सल फिट करने के बाद इसमें जो है वो सील वगैरह भी अच्छे तरीके से फिट कर देंगे, ताकि पानी जो है वह दोबारा बैरिंग में ना जाए। और यानी कि कम से कम ये मेरे ख्याल में 2018 की इस पर स्टैंप लगी है मोटर पे, तो तब की ही वॉशिंग मशीन होगी। तो इतने साल ये चल गई है, तो इसमें और कोई फॉल्ट नहीं पड़ा सिवाय बैरिंग ख़राब होने के। तो इस तरीके से आपने जो है इसके फिटिंग कर लेनी है मुकम्मल। ये देखें दोनों साइडों के बैरिंग और एक्सल मुकम्मल तौर पर आपने अच्छे तरीके से बिठा देना है, ताकि फुल ऊपर भी ना रहे और जो है वो बैरिंग भी अच्छे तरीके से काम करें अपना। तो बैरिंग हमने BR मैक्स के डाले हैं ताकि ज़्यादा देर चल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्लेट फिट हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं आया कि ये काम सही कर रही है या कोई और मसला इसमें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह A1 चल रही है। तो थोड़ी देर बाद इसको दोबारा हम चेक करते हैं कि ये 1 वे 2 वे कर रही है या कि सिंगल साइड को ही चल रही है, क्योंकि हमने टाइमर वगैरह नहीं चेक किया। तो अब इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो अभी तो 1 वे चल रही है, उसके बाद जो है वो इसको रुकने पे चेक होगी कि दोबारा दूसरी साइड पे चलती है या नहीं। तो अब रुक गई है, अब दूसरी साइड को देखते हैं कि चलती है या नहीं।
तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा हमें, 1-2 सेकंड। तो ये इसमें फ़ॉल्ट है जी, टाइमर एक साइड को चला रहा है और दूसरी साइड को नहीं। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो जी हमने इसका पैनल ओपन किया है और ये देखें इसमें लगे हैं कनेक्टर। ये मैग्नेट कनेक्टर हैं, ये जो यानी कि हैवी मोटर है। टाइमर तो जल जाता है लेकिन टाइमर भी इसमें भी लगा है और ये कनेक्टर है। तो ये हमारे पास एक इजाफी पड़ा है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये वाली साइड वाला जो है वो कनेक्टर ख़राब है, ये बिल्कुल यानी कि इसकी कॉइल जो है जल चुकी है। और अब इसको उसी तरीके से हम कनेक्शन एक एक करके वायर उतार लेंगे, क्योंकि ये कलर सारा एक ही है तो इसलिए कोई निशानी वगैरह, तो हम एक एक सिंगल वायर करके इसको निकाल लेंगे और इसकी जो है वो कनेक्शन कर देंगे और दूसरा कनेक्टर इसमें लगा देंगे। तो ये देखें अब फिटिंग शिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है मुकम्मल। अब इसको दोबारा चेक करते हैं और यहाँ से करते हैं इसका टाइमर ऑन। तो ये देखें अब देखते हैं कि ये काम बिल्कुल कर रही है या फिर को फॉल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइड पे चल रही है। ये देखें, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।